इस वीडियो में हम आपके लिए मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट साइंस को लेकर आए हैं जिसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स में सिंबल्स यानी कि चिन्ह के रूप में किया जाता है। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप मैथ्स पढ़ते हैं या मैथ पढ़ने के शौकीन हैं या मैथ्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो इन साइन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके मैथ सीखने में बहुत काम आते हैं। तो आइए देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कौन से साइंस हैं जो हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप देख लीजिए और समझ लीजिए। सबसे पहले हम ले रहे हैं साइन प्लस का। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब नंबरों को जोड़ा जाता है। मैथमेटिक्स में कोई भी नंबर आपके सामने आता है, किसी नंबर में किसी नंबर को जोड़ा जाता है, ऐड किया जाता है, तो इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हिंदी में आप जोड़ना या जोड़ कह सकते हैं और इंग्लिश में प्लस कह सकते हैं या फिर एडिशन या ऐड करना भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला साइन आता है आपके सामने माइनस का। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब किसी नंबर को किसी नंबर में से घटाया जाता है, तो घटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और इस सिंबल को हिंदी में कहते हैं घटाना और इंग्लिश में आप इसको कह सकते हैं माइनस या फिर सब्ट्रैक्शन, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसका घटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी नंबर इसके आगे लिखा हो, कोई नंबर इसके बाद में लिखा हो, तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ही घटाया जाता है। बड़ा नंबर इधर हो तो छोटे नंबर को घटाएंगे, छोटा नंबर इधर लिखा हो बड़ा इधर हो तो भी आप बड़े में से छोटे को घटाएंगे। अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो हर एक सिंबल्स के ऊपर वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर हर एक सिंबल के ऊपर डिटेल में वीडियो भी देख सकते हैं। तो आइए अगले सिंबल की बात करते हैं। अगला सिंबल है आपके सामने मल्टीप्लाई का। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब दो नंबरों को आपस में गुणा किया जाता है यानी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हिंदी में इसे गुणा कहते हैं और इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं। और अगला सिंबल हम ले रहे हैं डिवाइड का। डिवाइड का साइन इस तरह से होता है, एकदम माइनस की तरह साइन है मगर ऊपर और नीचे पॉइंट यानी डॉट इस तरह से बूंदी लगा दी जाती है। तो इस सिंबल को हम डिवाइड का साइन या डिवीजन का साइन या फिर आप इसे हिंदी में भाग का साइन, भाग का सिंबल या फिर भाग का चिन्ह कुछ भी कह सकते हैं। तो ये इसका सिंबल हो गया। उसके बाद अगले सिंबल की हम बात करते हैं जो कि इसी सिंबल से बिल्कुल मैच करता हुआ है और हर बच्चे को मैंने देखा है जो मुझे कमेंट करते हैं। कई लोग इस तरह की गलतियां करते हैं, अगर वो डिवाइड हमसे पूछना चाह रहे हैं तो परसेंटेज का साइन लगा देते हैं और अगर परसेंटेज पूछना चाह रहे हैं तो वो डिवाइड का साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पर आप इन दोनों में डिफरेंट भी समझ लीजिए। अगर ये लाइन इस तरह से बेड़ी है, डिवाइड माइनस के लाइन की तरह ऊपर नीचे बूंदी है, तो इसको डिवाइड का साइन कहा जाता है। और अगर लाइन इस तरह से खड़ी लाइन बनी हो और बूंदी इस तरह से लगी हो तब इसे कहा जाता है परसेंटेज का साइन और इसे हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। तो आइंदा से आप लोग हमें कमेंट करें तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप डिवाइड पूछना चाह रहे हैं तो इस तरह के सिंबल का इस्तेमाल करें और परसेंटेज के बारे में अगर हमसे बात करना चाह रहे हैं, परसेंटेज के बारे में कमेंट कर रहे हैं आप और आप अपने कमेंट में अगर साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा। इस सिंबल को कहा जाता है प्रतिशत का साइन या प्रतिशत का चिन्ह और इंग्लिश में परसेंटेज का सिंबल, परसेंटेज का साइन या परसेंटेज का चिन्ह कुछ भी आप कह सकते हैं। ये परसेंटेज का निशान होता है। उसके बाद अगले सिंबल की हम बात करते हैं। अगला सिंबल आपके सामने है बराबर का। इसको बराबर का साइन कहते हैं यानी कि कोई नंबर इधर लिखा हुआ है, मान लीजिए 5 इधर लिखा हुआ है और इधर भी 5 लिखा है, बराबर नंबर है दोनों तरफ, तब इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है यानी दोनों चीज एक दूसरे के बराबर है। और कभी कभी आपको इक्वेशन में इस तरह से मिल सकता है x + 2 = 5 यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 5 ही आएगा और इधर 5 लिखा है तो भी बराबर अगर कह रहा है क्वेश्चन में तो भी इस साइन का इस्तेमाल बराबर का किया जाता है और इसको इंग्लिश में इक्वल टू का साइन कहा जाता है, इक्वल टू कहते हैं इसे। उसके बाद मान लीजिए कोई नंबर हो आपके सामने बराबर ना हो तो आप इस तरह से बराबर का निशान लगा के उसको काट देंगे। इस तरह से बराबर का निशान लगाएंगे और काट देंगे यानी कि इधर लिखा है 3 और इधर लिखा है 5। अब आप बताइए ये और ये बराबर है? नहीं बराबर है क्योंकि ये 5 है ये 3 है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन में भी आपसे कभी कभी इस तरह से कहा जा सकता है x + 2 x + 5 जो है वो 3 के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो नॉट इक्वल टू इसे कहते हैं बराबर नहीं है, तो बराबर का निशान लगा के उसे काट देंगे आप, तब इस तरह के साइन का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं इक्वल टू का साइन या हिंदी में बराबर का और इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉट इक्वल टू यानी इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू बराबर नहीं है, तो आप इस साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इन दोनों साइन को आप समझ गए। उसके बाद अगले साइन की हम बात करते हैं बराबर के निशान की। बराबर का निशान पैरेलल का निशान यानी समानांतर।
समानांतर का इस्तेमाल किया जाता है। चतुर्भुज जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे, तो चतुर्भुज वाली जब वीडियो आप देखेंगे तो इस सिंबल के बारे में आप डिटेल में जान जाएंगे। तो इसको हिंदी में कहा जाता है समानांतर और इंग्लिश में पैरेलल कहा जाता है। पैरेलल इसको कहते हैं, यानी कि कोई दो लाइनें हैं जो आपस में इस तरह से बराबर जा रही हैं, कहीं पर भी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। यानी एक लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरी लाइन भी ऐसे ही जाएगी। इन दोनों के बीच जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना यहाँ पे भी रहेगा, और आगे भी चाहे जितना चली जाए इतना ही डिस्टेंस रहेगा। उसी को कहते हैं पैरेलल, यानी कि समानांतर कहते हैं। तो ये समानांतर का साइन होता है, ये समानांतर के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं, आप ये भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, और हम कुछ और सिंबल्स यानी कुछ और मैथ्स के साइन को देखते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट सिंबल्स को। तो अगला सिंबल आपकी स्क्रीन पर है ग्रेटर देन का। ग्रेटर देन का साइन इस तरह से बनाया जाता है, और इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, जब कोई नंबर इधर बड़ा हो और इधर छोटा हो। यानी कि नंबर इधर 5 लिखा है और इधर नंबर 2, 3 या फिर 4 लिखा हो, लेकिन इधर जो नंबर लिखा होगा वो छोटा होगा और इधर जो होगा वो बड़ा होगा। तो अब इस सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है ये दिखाने के लिए कि इधर वाली चीज़ बड़ी है और इधर वाली चीज़ छोटी है। इसको याद आप कैसे रखेंगे, अगर जिधर की तरफ ये नोक पतली हो जाती है उधर की तरफ छोटा हिस्सा होगा, और जिधर की तरफ ये मुंह खुला हुआ है बड़ा है, इससे आप याद रखेंगे इधर आपको बड़ी वाली चीज़ रखनी है। तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है ग्रेटर देन, और इंग्लिश में आप इसे कहेंगे ग्रेटर देन और हिंदी में कहेंगे से बड़ा। यानी कि 5 जो है 4 से बड़ा है, इसका मतलब इंग्लिश में आप ग्रेटर देन और हिंदी में से बड़ा। 5 4 से बड़ा है, तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रेटर देन का साइन हो गया। अगर लेस देन का साइन का इस्तेमाल करें तो वो इस तरह से बनेगा, इसी का उल्टा बनेगा, लेकिन मतलब दोनों का एक ही है। इधर मुंह खुला हुआ है यानी कि इधर बड़ा ही नंबर आप लिखेंगे, इधर आके पतला हो गया है, इधर छोटा हो गया है, तो आप इधर की तरफ छोटा नंबर लिखेंगे। इधर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कुछ भी, और इधर जो नंबर लिखेंगे वो बड़ा होगा इधर वाले से। तो इसको हिंदी में कहा जाता है से बड़ा, से छोटा, क्योंकि जो छोटा नंबर होगा वो इधर लिखेंगे से छोटा, और इंग्लिश में आप कहेंगे लेस देन। से छोटा हिंदी में अगर आप पूरा पढ़िए इसको, 2 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, 2 इज लेस देन 3। इस तरह से आप पढ़ेंगे, यानी कि ये जो ऊपर वाला सिंबल है इसको ग्रेटर देन और हिंदी में से बड़ा, और इसको इंग्लिश में लेस देन और हिंदी में से छोटा, इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद अगला सिंबल आपके सामने है कौन सा, ये है स्क्वायर रूट का। इस तरह का सिंबल होता है स्क्वायर रूट के लिए, यानी कि आपने कोई नंबर इस तरह से नंबर में लिखा हुआ देखा होगा 2 4 3 2, तो ये नंबर इस तरह से लिखा हुआ है, इसके ऊपर से ये वाला सिंबल अगर आपको हटाना है तो नंबर को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस नंबर में से इस नंबर को किस तरह से हमने निकाल कर लिख दिया, 4 की जगह 2 लिख दिया, ऊपर वाले सिंबल को गायब कर दिया। इस सिंबल को कहते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हमने 4 का निकाल के 2 लिख दिया। अगर ये सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इस सिंबल में से वैल्यू को किस तरह से बाहर निकाला जाता है, तो उसके लिए वीडियो स्पेशल चैनल पर अवेलेबल है कि स्क्वायर रूट किस तरह से निकाला जाता है, स्क्वायर किस तरह से किया जाता है, ट्रिक की वीडियोस भी अवेलेबल है। तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं आपके लिए उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो आपने यहाँ देख लिया, ये सिंबल है स्क्वायर रूट का। तो स्क्वायर रूट का सिंबल है, इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट और हिंदी में वर्गमूल कहा जाता है। उसके बाद अगला सिंबल आपके सामने हम लेने जा रहे हैं, कौन सा, अगला सिंबल है आपके सामने एंगल का। तो एंगल का साइन आप देखिए इस तरह से बनाया जाता है। इसमें और इसमें आप डिफरेंस देख लीजिए, इसका सिंबल जो होता है, ये वाला जो सिंबल है वो इस तरह से बनाया जाता है, बिल्कुल इस तरह से। और एंगल का जो साइन होता है वो किस तरह से बनाएंगे, आप एक लाइन को इस तरह से खड़ी रखेंगे और दूसरी इस तरह से सीधी कर देंगे। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिए, ये लेस देन का साइन है यानी कि से छोटा, और ये एंगल का साइन है यानी कि कोण का साइन है। उसके बाद इसको इंग्लिश में एंगल और हिंदी में कोण कहा जाता है। उसके बाद अगला साइन आपके सामने है त्रिभुज का। तो ये त्रिभुज की तरह आकृति भी बनी हुई है, और इसको हिंदी में त्रिभुज और इंग्लिश में ट्रायंगल कहा जाता है। उसके बाद अगला साइन आपके सामने हम ले रहे हैं ये वाला, ये आयत होती है, इसको आयत कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में कहा जाता है रेक्टेंगल। आपने अपने घर में बेड देखा होगा, बेड होता है आपके घर में, या फिर आपका मोबाइल फोन होगा, वो इसी तरह की आकृति का होता है, इसे रेक्टेंगल कहा जाता है। इंग्लिश में और हिंदी में आयत कहा जाता है। इन सब पर डिटेल में वीडियो जानना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट जरूर करिएगा।
उसके बाद अगला सिंबल हम आपके सामने ले रहे हैं वर्ग का, जो कि इस तरह से बनाया जाता है, जिसकी चारों की चारों लाइन बराबर होती है। ऊपर वाले में आपने देखा कि ऊपर आमने सामने की लाइन थोड़ी ज्यादा लंबी है मगर सीधी गई है, और ये आमने सामने की लाइन भी बराबर है मगर वो ऊपर वाली लाइनों से छोटी हैं, तो इसे रेक्टेंगल कहा जाता है, हिंदी में आयत कहा जाता है। लेकिन इसकी चारों की चारों लाइनें बराबर हैं और सामने एकदम सीधी सीधी है, तो इसको वर्ग कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंग्लिश में स्क्वायर कहा जाता है। उसके बाद अगला साइन आपके सामने है गोले का, तो ये गोले का साइन है, यानी कि इसको हिंदी में आप वृत्त भी कह सकते हैं या गोला भी कह सकते हैं और इंग्लिश में सर्किल भी कह सकते हैं। इन सब पर स्पेशल वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप चैनल पर विजिट करना मत भूलिएगा अगर इन सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लग रही होगी। अगर दिल से अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ और सिंबल्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो अब आपके सामने कुछ और सिंबल्स हम लेंगे, उसके बाद इस वीडियो का एंड करेंगे। तो देखिए आपके सामने कुछ पॉइंट वाले सिंबल होते हैं, वो अब देख लीजिए। यानी कि बुंदी अगर लगी हो तो उसको क्या कहा जाता है, इस तरह का पॉइंट लगा हो, इस तरह की बुंदी लगी हो तो इसको क्या कहा जाता है, ये आप जान लीजिए। इस बुंदी को कहा जाता है दशमलव। हिंदी में क्या कहते हैं, दशमलव, या फिर हिंदी में आप इसे बुंदी भी कह सकते हैं, लेकिन सही तरीका है मैथमेटिक्स में कि आप इसको हिंदी में दशमलव कहें, और इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसे डेसिमल कहिए, डेसिमल कहा जाता है। उसके बाद अगला हम ले रहे हैं, इसी बुंदी का इस्तेमाल करके जो सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, दो बुंदी आपको इस तरह से लगी हुई दिखाई देगी कहीं पर मैथमेटिक्स में, तो इसको क्या कहा जाता है, दो बुंदी अगर एक साथ में लगी हो तो इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और इंग्लिश में रेशियो कहा जाता है। उसके बाद अगला हम ले रहे हैं आपके लिए, इसी बुंदी का इस्तेमाल करके इस तरह की अगर बुंदी इस तरह से लगी हो और इस तरह से लगी हो तो आप इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं चूंकि, या फिर आप इसको क्योंकि भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में इसको बिकॉज कहा जाता है। आप जब कोई रीजन बताते हैं मैथमेटिक्स में कि ये वाला स्टेप हमने इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये बराबर ये होता है, तो इस सिंबल के बाद एक और सिंबल का इस्तेमाल भी किया जाता है मैथ्स में, तो इसका आप जान गए, इसको चूंकि या फिर क्योंकि और इंग्लिश में बिकॉज कहते हैं। और इसके बाद एक सिंबल इस तरह से होता है, इसी को उल्टा करके बना दीजिए इस तरह से आप, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है हिंदी में इसलिए और इंग्लिश में देयरफॉर कहा जाता है। तो इन सब का इस्तेमाल बिल्कुल सही तरह से अगर आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक वीडियो को स्पेशल देखना ही पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए एक साथ सारे साइंस को लेकर आया था ताकि आपके दिमाग में हर एक साइन अच्छी तरह से बैठ सके। सिर्फ आप इस वीडियो को देखकर इन साइन को अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर किया जाता है आप वीडियोज़ को अलग अलग देखिए और अच्छी तरह से बेहतर तरह से सीख लीजिए। तो ये अगर आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से बेहतर वीडियो ला सकें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए बने रहिए जैक्सर के साथ।